हम जो अम्ब्रेला कट करते हैं तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो लेवल है वो नीचे से अप एंड डाउन होता है, मतलब वो एक जैसा लेवल नहीं रहता है। तो उसको कट किस तरह से करना है अभी हम वो देखेंगे। तो इसके लिए आप आपकी कोई भी वॉल पे या समझो कि आप आपके डोर के पीछे ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन पे मार्क कर सकते हो, और वहां पे हम फैब्रिक को चिपका के नीचे का जो भी लेवल अप एंड डाउन उसका अप एंड डाउन होगा उसको हम कट कर सकते हैं, ताकि बनने के बाद हमारा जो आउटफिट यानी जो सरारा है उसका लेवल एकदम परफेक्ट रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो हम बॉडी टेप जैसे समझो कि ऐसे टेप आती है डबल साइड एक मतलब चिपक जाती है, तो इस तरह से ट्रांसपेरेंट ही टेप होती है। तो ये दोनों साइड चिपक जाएगी। तो एक साइड आपको यहाँ पे वॉल के ऊपर इसको चिपका देना है, फिर ऊपर का जो पार्ट है वो हमें निकाल देना है। ओके, और इसके ऊपर हमारा फैब्रिक चिपक जाएगा। तो ऐसे देखो कि यहाँ पे हमने वॉल के ऊपर पट्टी चिपका दी है, शायद आपको दिखेगा नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए। अब देखो कि यहाँ पे एक अस्तर तो हमने चिपका दिया है, अभी मैं यहाँ पे दूसरा अस्तर भी चिपका रही हूँ। तो देखो कि जहां पे भी हमने पट्टी चिपकाई है उसी के ऊपर ऐसे हम इसको चिपका देंगे। तो ऐसे देखो कि हमने अच्छे से फैब्रिक को यहाँ पे चिपका दिया है। ओके, अब चिपकाने के बाद यहाँ पे आपको फैब्रिक को पकड़ के रखना है और इसको फुल खींचना है। ऐसे आप देखना जहां पे मेरा फैब्रिक स्ट्रेट होगा वहां पे लंबा नहीं होगा, बाकी सब जगह पे लंबा होगा। तो देखो यहाँ पे इतना ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, इसे हम आगे अस्तर को पकड़ते जाएंगे और जितना भी लंबा हो रहा है फैब्रिक उसको ऐसे खींचना ही है, ताकि बाद में वॉश होने के बाद भी ऐसा ना हो कि फैब्रिक लंबा हो रहा है। तो देखो इतना खींच रहा है पर खींच के छोड़ देना है। देखो यहाँ पे इतना ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे स्ट्रेट फैब्रिक होगा वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर जहाँ पे हमारा बायस फैब्रिक होगा देखो यहाँ पे इतना ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसे खींचना है और ऊपर पकड़ के खींचना है ताकि वहां से फैब्रिक निकल ना जाए। तो सेम हमने ए वाले पार्ट को तो ऐसे खींच ही लिया है, पर फिर भी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। Done। तो इसे खींच लेंगे तो जितना फैब्रिक लंबा होने वाला है वो लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी इसका नीचे का फ्लेयर अप एंड डाउन है उसको हम कट करेंगे। और आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको मार्क ही कर देना है। आपको जितनी लेंथ चाहिए उस उतना ही आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो अस्तर की लेंथ हमारी है यहाँ पे 25.5 इंच आ रही, पर मैं प्रॉपर 25 रख देती हूँ। ओके, तो 25 इंच पे हम मार्क करेंगे। ऐसे आपको कहीं कहीं पे मार्क कर देना है। देन तो जहां पे भी देखो 25 आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। ओके, तो आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आपको पहले तो यहाँ पे मार्क कर देने हैं, फिर हम उसको कट कर देंगे। देन तो इस तरह से अब देखो कि अब यहाँ पे आप नजदीक से देखना कि मैंने यहाँ पे जो मार्क किया है, तो देखो जहां पे भी हमारा बायस फैब्रिक है वहां पे वो फैब्रिक लंबा हो रहा है। देखो इतना, ये सारे मार्किंग है। और कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा ऐसा है, जहाँ पे स्ट्रेट फैब्रिक होगा वहां पे देखो बिल्कुल भी लंबा नहीं हो रहा है। जहां से फैब्रिक बायस है वहां पे 1.5 से 2.5 इंच जितना फैब्रिक बड़ा हो रहा है। तो इतना नीचे से अप एंड डाउन होता है, और अगर हम ऐसे करके कट करेंगे तो हमारा लेवल एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अभी देखो कि अभी हमने बिना कट किया नीचे का आप लेवल देख सकते हो कितना अप एंड डाउन लग रहा है। हमने मार्क तो सही से किया था पर फिर भी अम्ब्रेला में ऐसा ही होता है। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया है वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कट लगाएंगे। ओके, ऐसे आप करके सिंगल फैब्रिक को भी कट कर सकते हो, या फिर देखो कि अगर आप एक साथ में कट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फैब्रिक को इसी तरह से एक साथ में एडजस्ट करना है। ऐसे स्केल ऊपर से इस तरह से हम सेट करेंगे, यहाँ पे आपको किसी को बोलना है पकड़ के रखे,
फिर जहाँ पे भी हमारा मार्क है वहां पे हम इसी तरह से एक साथ में फैब्रिक को ऐसे कट कर देंगे। तो अब देखो कि नीचे का हमारा जो भी अप एंड डाउन फैब्रिक था वो कट हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे से कि अब जो पहले का लेवल और अभी कट किया हुआ लेवल, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। और फैब्रिक देखो यहाँ पे कहीं पे भी एक जैसा कट नहीं होगा, कहीं पे हमारा ज्यादा कहीं पे कम, इस तरह से कट ही होगा। और आप देखो अब यहाँ पे आपको इसका लेवल भी दिख रहा होगा। तो सेम यही तरीके से हमारा जो दूसरा अस्तर है उसको भी हम कट कर देंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे 2 पल्ले अस्तर के दिखा रही हूँ, तो बाकी के 2 पल्ले हम सेम ही प्रोसेस से कट करके रेडी करेंगे। ये समझ में आया ना कि अम्ब्रेला में जो अप एंड डाउन होता है उसका लेवल किस तरह से कट करें। चाहे आपका फैब्रिक कोई भी क्यों ना हो, आप सेम ही प्रोसेस से अम्ब्रेला का लेवल कट कर सकते हो। तब हम यहाँ पे जो दूसरा हमारा अस्तर है तो उसमें भी हम सेम ही तरीके से देन, तो इस तरह से देखो कि जो दूसरा अस्तर का पार्ट था उसमें भी हमने इस तरह से अप एंड डाउन जो लेवल था वो कट कर दिया है। देन, तो दोनों पार्ट में हमारा अब लेवल देखो एक जैसा हो चुका है। देखते हैं। अब समझो कि इसको यहाँ से निकाल देना है, इसको धीरे धीरे से खींचना है ताकि वेस्ट बड़ी ना हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो अम्ब्रेला पार्ट होगा वो वॉल पे से निकल जाएगा। अब सेम जो यहाँ पे टेप चिपकी हुई है उसी के ऊपर आप बार बार फैब्रिक को चिपका सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वापस चेंज करो। तो इसी के ऊपर देखो मैं वापस यहाँ पे हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको यहाँ पे अटैच करूंगी, इस तरह से चिपका देना है। अब यहाँ पे पकड़ के इसमें भी जितना फैब्रिक लंबा हो रहा है उसको हम खींचेंगे। और इसमें देखो इतना ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है क्योंकि फ्यूजिंग है और वैसे फैब्रिक भी ठीक है। और आप यहाँ पे देखो इसमें इतना ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है, समझो कि एक बार इसमें कट भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अस्तर में बहुत ही ज्यादा था। ओके, तो जैसे जैसे हमारा फैब्रिक चेंज होता है वैसे वैसे अप एंड डाउन में डिफरेंट आता है। जैसे जॉर्जेट करेंगे तो 5 से 6 इंच जितना अप एंड डाउन फैब्रिक आता है। फिर और कोई ऐसा फैब्रिक होगा जिसका वजन भी है और फैब्रिक पतला है तो इसमें ज्यादा लंबा होता है। और ऐसा जो फैब्रिक है जो थिक है और उसमें फ्यूजिंग है तो इसमें इतना ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो सारे फैब्रिक के हिसाब से अलग अलग अप एंड डाउन होता है, पर कट करने की प्रोसेस सब में सेम रहेगी। अब देखो कि यहाँ पे हम इस तरह से फैब्रिक को मैं इस तरह से प्रॉपर सेट करूंगी। तो यहाँ पे देखो कि इस तरह से मैंने फैब्रिक में इस तरह से प्लीट्स जैसा सेट किया है, मतलब एक जैसा काउल बनाया है। ओके, ताकि हमें नीचे कट कितना करना है वो समझ में आए। अब देखो कि हमारा नीचे से जितना भी अप एंड डाउन फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो ये जो भी प्लीट्स ऐसे मैंने खड़ी सेट किया है उसको मैं इस तरह से क्रॉस कर दूंगी। एक मिनट छोड़िए, ऐसे हम साइड में लेके जाएंगे। देन, तो अभी हमें देखो कट करने में इजी रहेगा। तो आपको स्केल को ऊपर से इस तरह से ऐसे नीचे की साइड लेके आना है। देन यहाँ पे हम स्केल को पकड़ के रखेंगे। अब जितना भी फैब्रिक हमारा अप एंड डाउन होगा उसको मैं ऐसे ही कट कर दूंगी। यहाँ पे देखो अप एंड डाउन है ही। अब मेन सिर्फ मुझे एक मार्क करना है कि इसकी लेंथ हमारी 26.5 इंच है। डन।
तो अब मुझे यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमारी वॉल के ऊपर प्रिंट है। तो यही गैप को ध्यान में रखते हुए मैं फैब्रिक को कट कर दूं। अब देखो नीचे से जो आपको गैप अनइवन दिख रहा था, अब वो एकदम परफेक्ट है। Done। अब अब इसको हम ओपन करेंगे, तो अब इसका भी नीचे का लेवल है वो इक्वल हो चुका है। और आप देख सकते हो कि इसमें ज्यादा अप एंड डाउन नहीं है, पर फिर भी इसको कट करना जरूरी है।